पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की अब तक खासियत रही कि राजनीति के दलदल के बीचों बीच रहने के बावजूद वो किसी न किसी तरह अपने आप को बेदाग दिखाने में कामयाब रहते थे। आज वो दाग से बच नहीं पाए हैं। कोयला घोटाले मामले में कोर्ट ने 7 लोगों की पेशी मांगी है, जिनमें इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिड़ला के साथ मनमोहन सिंह का नाम भी है। क्या मनमोहन सिंह अपनी विरासत को दागी होने से बचा पाएंगे और इसके बाद क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच की कड़वाहट बढ़ जाएगी? इस पर हम आज खास चर्चा करें। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से संजय झा है हमारे साथ, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे और पिटिशनर कोयला घोटाले केस में लॉयर और पिटिशनर सुदीप श्रीवास्तव, जिनका काफी बड़ा हाथ रहा है इस पूरे घोटाले को उजागर करने में। संजय झा, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी आज कहती है कि ये एक कोल स्कैम के साथ साथ कांग्रेस स्कैम है और शर्मिंदा होना चाहिए कि आप लोगों की वजह से एक पूर्व अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को कोर्ट में समन्स मिले हैं। देखिए तमन्ना जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि यदि कोल के मामले में पारदर्शिता यदि किसी ने लाया तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया। अगस्त 2004 में नीलामी या ऑक्शंस की बात, कंपेटिटिव बिडिंग के बारे में उसकी सिफारिश भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही उसकी सिफारिश की थी। दूसरी बात, आज भी यदि आप देखें सिफारिश लेकिन मानी नहीं गई ना हो रही है। संजय झा जी, आप प्लीज पूरी बात बताइए ना। आप कह रहे हैं सिफारिश की, लेकिन मुझे आप 2 मिनट मौका दीजिए। जी जी, आप 2 मिनट मौका दीजिए, बीच में आप इंटरप्ट न करें तो सही होगा। ये काफी एक मैं समझता हूं कि कॉम्प्लेक्स मामला है, मैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। पॉलिटिक्स तो बाद में त्रिवेदी जी खुद ही आ जाएंगे। आपको ये जानना चाहिए कि यदि इसको नीलामी लाने में 8 साल लगा, ये इसका पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, क्योंकि इसके बावजूद कि भाजपा के राज्य सरकार चाहे मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, झारखंड में हो या उड़ीसा व वेस्ट बंगाल, सारे सरकारों ने चिट्ठी लिखी कि हमें ये नीलामी नहीं करना है और इसी कारण एक सहमति लाने में वक्त लगता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो लॉज हैं, कोल माइनिंग के जो लॉज हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का अनुमोदन होना अनिवार्य है। तो यदि जो नीलामी हो रही है उसको पूरा श्रेय, आज सरकार को जो भी पैसे मिल रहे हैं उसका पूरा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और मैं आज आप भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे पूछे तमन्ना जी, सबसे बड़ा जो घोटाला है वो भाजपा रूल्ड राज्य सरकारों में है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइसेंसेस को रद्द की, वहां पर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने जॉइंट वेंचर किया, प्राइवेट सेक्टर कंपनी टू इंटरप्ट शुरू हम कर रहे हैं, इसलिए 1-2 चीजें मैं साफ करना चाहती हूँ। आप यहाँ पर कोल सेक्टर के एक्सपर्ट के तौर पर नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है, इसलिए मैं आपसे पॉलिटिकल ही सवाल पूछूंगी। नंबर 1, नहीं मेरा रोल दोनों है। नंबर 2, जो मेरा सवाल है उसका जवाब ना देते हुए आप डाइवर्ट करें, ये आपका काम है, इसको आप बखूबी निभाते हैं। लेकिन इस चैनल पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप आरोप लगा रही है तमन्ना जी, ये आप आरोप लगा रहे हैं तमन्ना जी। मैं इसका कड़ा तरीके से इसका निंदा करता हूं कि आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं कि मैं बहकाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आपको मेरा जवाब शायद पसंद नहीं है, इसीलिए आपको मेरा जवाब पसंद नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि बीजेपी आज, क्या प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी आज डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस में एक सेपरेशन दिखाने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि आपकी पार्टी की ये गलती है कि एक अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या मनमोहन सिंह एक फॉल गाय के रूप में सामने आ रहे हैं? देखिए, भाजपा तो हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीछे आरोप लगा ही रही थी, तो मुझे भाजपा का जवाब देने का कोई उसमें उस पर कोई हमें दबाव नहीं है। आपका प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। जहां तक ये तालबीरा केस का सवाल है, यदि आपने उसको गहराई से यदि आपने पढ़ा होगा तो उस पर फिर मैं दोहराता हूं, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने खुद संसद में कहा था कि यदि कोई भी छानबीन हो, सीबीआई हो,
कोई भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको भी जो प्रश्न पूछना है उसको हम साफ तरीके से जवाब देने के लिए मैं खुद तैयार हूं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जो गैर कानूनी है या जिससे किसी को फायदा मिला हो या क्रोनी कैपिटलिज्म हो या क्विड प्रोको हो। और आज को आप चाहें तो हम डिटेल में उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि यदि इस पर सीबीआई ने केस बंद कर दिया था और यदि इस केस को खोला गया है तो खोलने दीजिए। कोर्ट के समन्स आने से कोई आरोपी या कोई गिरफ्तार या कोई गुनाहगार तो नहीं हो जाता है जी। बड़ा प्रश्न यह है तमन्ना जी, और ये आपको भाजपा को पूछिए, क्योंकि जो बड़ा घोटाला है वो राज्य सरकार जहां बीजेपी रूल कर रही थी वहीं पे है, और इसका खुलासा आज नहीं तो कल जरूर होगा। और ये भी कांग्रेस पार्टी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे ये हमला कर रहे हैं, ये तो इनका राजनीतिक इनका एक रवैया है। सुधांशु त्रिवेदी आपको सुन सकते हैं तो वो अपने आप जवाब देंगे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी से मेरा ये सवाल है कि आज जो ये कोशिश हो रही है, जो आपके स्टेटमेंट से, आपके प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट से मुझे लग रहा है त्रिवेदी जी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी में एक परसेप्शन में सेपरेशन लाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की गलती है कि मनमोहन सिंह को ये दिन देखने पड़े हैं। मेरा आपसे सवाल है कि पहले जब आप मनमोहन सिंह पर सीधे तौर पर उंगली उठाते थे कोयला स्कैम में, आज ये सॉफ्टनेस क्यों? क्या इसके पीछे एक रणनीति है? नहीं, इसके पीछे कोई रणनीति नहीं है। जो भी है वो तथ्य एकदम साफ, स्पष्ट और पारदर्शी है। सारा देश ये जानता है कि मनमोहन सिंह जी किस कारण से, किस हेतु से, किसके लिए माध्यम बनने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो वो चीज तो देश का कोई भी प्रबुद्ध वर्ग समझ सकता है। हाँ, जहां तक अभी संजय झा जी ने जो कुछ बात कही, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, राज्य सरकारों की सिफारिश केवल सिफारिश होती है, निर्णय केंद्र सरकार को करना पड़ता है। दूसरा, उन्होंने भाजपा राज्य सरकारों की सिफारिशों की बात कही, तो उसमें एक तथ्य है जो देश के सामने नहीं रखा गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की हमारी सरकारों ने भी या अन्य राज्य सरकारों ने राजस्थान में सिफारिश किया था, मगर उस स्थिति में जबकि उसमें 51% की भागीदारी राज्य सरकार की है, यानी कि जब राज्य सरकार उसमें बराबर की हिस्सेदार है, तब वो एक प्योर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकती, इसलिए उसमें ऑक्शन की आवश्यकता नहीं थी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस विषय पर तो कुछ तथ्य ऐसे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया गया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाएंगे, सरकार ने कहा नहीं दिखाया है। जब सीबीआई ने हलफनामा दाखिल किया तो सीबीआई ने कहा दिखाया है, यानी ये बात साफ प्रूव हो गई कि प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सीधा हस्तक्षेप हुआ। और इतना ही नहीं, याद करिए कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने फाइलें मांगी तो कहा गया कि फाइल खो गई है। अब अगर इतनी बड़ी बात हुई कि सर्वोच्च न्यायालय को पहले गुमराह किया गया और फिर कहा गया फाइल खो गई है, तो मुझे लगता है न्यायिक दृष्टि से जो उचित लगा है अदालत ने उस पर काम किया। इसको कोई राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। दो चीजें और इसमें राजनीति क्यों है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं और संजय झा भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। एक तो चुनाव के पहले मनमोहन सिंह जी को हर बुरा भला नाम आप लोगों ने कहा, कोयला स्कैम से उनको पूरी तरह से दाग बेदाग कर दिया था। आज ये रहम और ये फ्रेंडलीनेस कहां से आ रही, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक दोहरा एंगल है इसमें। तब वो आपके लिए एक्यूज थे, आप आज कह रहे हो कि वो स्केपगोट है। और सेकेंडली, कोर्ट में जाके क्या ये केस टिकने वाला है? एक तरह से आप लोगों को थोड़ी सी लेवरेज मिल गई है, क्योंकि राज्यसभा में बहुत ही स्टिकी सिचुएशन है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, फिर संजय झा और फिर बाकी गेस्ट के पास। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे ऐसा नहीं कि हम कोई उनको लिवरेज दे रहे हैं या उनको छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर क्या यह तथ्य सर्वविदित नहीं है कि मनमोहन सिंह जी की क्या अथॉरिटी थी कि उनकी पार्टी का उपाध्यक्ष भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके अध्यादेश के लिए कहे या तो वो रिस्पॉन्सिबल है या तो वो एक रबर स्टैंप है, आप डिसाइड कीजिए ना। उनकी पार्टी का उपाध्यक्ष एआईसीसी के सेशन में ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री को आदेशात्मक शैली में कहे, प्रधानमंत्री जी 3 सिलेंडर चाहिए हमें। जिस सरकार का ये चेहरा जनता ने सामने देखा, उसमें प्रधानमंत्री की स्थिति क्या थी, इस पर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता खुद देख रही थी, आज समझ रही है। नहीं, लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि क्या वो एक्यूज थे, रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि वो मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे, या फिर वो एक रबर स्टैम्प थे और उनको एक बलि का बकरा बनाया गया। आप अपनी पोजीशन तो क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, वो कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस कार्य में भागीदार हैं, पर मुख्य योजनाकर्ता या मुख्य कर्ता धर्ता तो कौन है,
इसे हमें आपसे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो माध्यम है, तो माध्यम का भी दोष है। ऐसा नहीं कि माध्यम निर्दोष है, परंतु मुख्य दोष उसका होता है जिसने माध्यम बनाया था। जी संजय झा, आप जवाब दें। इसके पहले जस्ट वन ऑब्जर्वेशन मेरे हिसाब से कि बीजेपी क्यों ये एंगल ले रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए आज थोड़ा सा एक एडवांटेज होगा अगर पूरे जो स्कैम और घोटाले की प्रॉब्लम है वो मनमोहन सिंह पर आप डंप कर दे और अपने आप को इससे अलग काट सके, तो एक तरह से आपको भी वो एडवांटेज मिलता है जो बीजेपी आपको आज नहीं देना चाहती है। नहीं तमन्ना जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आज आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को आज सुना होगा, कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए लड़ेगी क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और आपको मैं इसका सबूत देना चाहता हूं, यहां पर कितना हास्य योग्य बात है कि सुधांशु त्रिवेदी जी अचानक उनको बहुत चिंता हो गया कोल एलोकेशन में, ये क्यों भूल जाते हैं और दर्शक को ये क्यों नहीं बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लाइसेंसेस रद्द किए थे तो इनके भी जो 6 साल में वाजपेयी जी के अंदर जब ये इन्होंने कोल एलोकेशन किया था उसको भी उन्होंने गैर कानूनी होल्ड किया था। तो ये जरा दुनिया को सबक न सिखाएं, आप झूठ बोल रहे हैं त्रिवेदी जी। और दूसरी बात हो रही है, एक मिनट, दूसरी बात एक दूसरी बात जहां तक, एक मिनट, बिल्कुल नहीं बात कर पा रही हूं, आई जस्ट हैव टू टॉक टू देम। एक मिनट, दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार में भी जितने लाइसेंसेस थे उनको भी रद्द किए गए हैं। तो भाजपा तो यहां पर मैं समझता हूं कि उनको कोई जो कहते हैं मॉरल स्टैंड ही नहीं है कि वो उस पर एक टिप्पणी दें। तो यहां पर भविष्य में क्या होगा, ये जो ये कानूनी कार्रवाई है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आई थिंक इट्स ओनली फेयर के जोगेंद्र सिंह जी और सुदीप जी से हम राय पूछे, फिर मुझे एक ब्रेक भी लेना है। लेकिन जोगेंद्र सिंह जी प्लीज ब्रीफली, आपको लगता है कि आगे जाकर ये केस आपके मुताबिक बहुत आगे जा पाएगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अक्यूज ठहराने के लिए कहीं ना कहीं सीबीआई को यह भी सिद्ध करना होगा कि उन्हें ये कोल ब्लॉक कुछ कंपनियों को देकर कुछ गेन हुआ जो अब तक उसके कोई नामो निशान है नहीं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में। नहीं, इस चीज के पास कोई नामो निशान नहीं है और ना ही मिलेंगे क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो हैं खुद इतने इम्पेक्टिवली ऑनेस्ट हैं। ये बात ठीक है कि वो उन्होंने खुद कहा था कोलिशन धर्मा है, और मैंने आप किताब भी लिखी थी 2G स्पेक्ट्रम और रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और तकरीबन 20 लेटर एक्सचेंज हुए थे जिसमें उस समय के कम्युनिकेशन ओरिजिनल लेटर रिप्रोड्यूस किए हैं उसमें से, और जिसमें से उन्होंने उनकी बात ही नहीं मानी। जी मैं जो कहूँगा करूँगा, बिल्कुल ठीक ठाक करूँगा, वो भी करूँगा, और बात वहाँ पे खत्म हो गई थी। तो उन्होंने खुद कहा था कोलिशन धर्मा है, आपने चलानी है तो लोगों की गलत बात भी माननी पड़ेगी। जैसे अभी कश्मीर में हुआ है तो उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया। अब ये भी कोलिशन धर्मा ही है, ये भी कोलिशन धर्मा ही है, लेकिन एविडेंस कोई नहीं मिलेगी। जी मैं सिर्फ इतना आ रहा हूँ कि करप्शन की, पैसा लेने की सजा मनमोहन के खिलाफ, सिंह के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ये बात अलग है, कुछ मंत्रियों ने और मैगजीन ने छापा भी है, उन्होंने रोस्टर बना रखा था कंपनियों ने, इस मंत्री की सिफारिश आई है। एक सज्जन जो कोला मंत्री थे उन्होंने कहा नहीं इन 5 आदमियों को तो जरूर अपॉइंट करना है। नहीं तो अंत में यहाँ एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन अगर क्विकली रिकैप करें हम व्यूअर्स के लिए क्या निकल कर आ रहा है कि बीजेपी कह रही है या दिखाने की कोशिश कर रही है कि शायद मनमोहन सिंह आज स्केपगोट है, लेकिन क्या उस समय कोयला मंत्री और प्रधानमंत्री होते हुए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और लीगल जिम्मेदारी क्या बनेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे, सुदीप जी से भी लौटेंगे जल्द। क्या हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो समन्स मिले हैं कोयला स्कैम केस में, उसके बारे में सुदीप के पास चलते हैं। सुदीप, श्रीवास्तव पिटिशनर थे केस में, लॉयर हैं और इस पूरे केस को बहुत नजदीकी से ट्रैक कर रहे हैं। सुदीप जी, आपको लगता है कि मनमोहन सिंह को समन्स मिलना इस केस में एक सिंबॉलिक मूवमेंट होगा कि केस आगे बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली जाकर कुछ निकल कर आएगा क्या? क्योंकि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ये केस पहले
बाहर निकली थी तभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा एक चिट्ठी में अपनी बात समझाई थी और वही तर्क वो जाकर देंगे कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने ये सिफारिश की थी कि हम कोल ब्लॉक दें, हिंडाल्को ने सबसे पहले इसके लिए मांग रखी थी वगैरह वगैरह, और इसलिए हम इस डिसीजन पर आए। ये कैसे सिद्ध होगा कि इसके पीछे कोई मैलिफाइड इंटेंट था? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले साफ कर दूं कि ये जो स्कैम है ये कंप्लीटली ऑल पार्टी स्कैम है। इसमें राज्य सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की वो भी शामिल थी और केंद्र की सरकार तो शामिल थी, वो आज इसका नतीजा सामने है। इस पर्टिकुलर मामले में जब स्क्रीनिंग कमेटी में 10 जनवरी 2005 को ये मामला आया था तो उस समय स्क्रीनिंग कमेटी ने बाकायदा रीजंस के साथ हिंडाल्को के क्लेम को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि पहले जो इनको ब्लॉक दिया गया था उसको इन लोगों ने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इनके नए प्रोजेक्ट बहुत दूर हैं, अभी जरूरत नहीं है इनको, और इस तरीके से एक वेल रीजन ऑर्डर लिख के उन्होंने इनके क्लेम को रिजेक्ट किया और कहा कि ये नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए देना ज्यादा बेहतर होगा जो पीएसयू है। ये इसके बाद उड़ीसा सरकार ने जो भी अपने कंटेंशन लिखे थे वो सारे कंटेंशन स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पहले से थे। स्क्रीनिंग कमेटी ने उसके बावजूद ये रिजेक्शन किया था। फिर से एक बार कुमार मंगलम बिरला ने प्रधानमंत्री जी को 2 बार पत्र लिखे और दोनों बार वो पत्रों को पीएमओ ने फॉरवर्ड किया मिनिस्ट्री को और कहा कि इसको एग्जामिन करो। और पहले बार जब फॉरवर्ड किया तब मिनिस्ट्री का स्टैंड वही था कि इनको नहीं मिलना चाहिए। यही मैं क्लियर करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, हम लोगों को बहुत टची होने की जरूरत नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री के ऊपर पहले भी मामला चला है और प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी भ्रष्टाचार हो सकता है, गड़बड़ियां हो सकती हैं, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। टचीनेस की बात नहीं है। मैं ही कह रही हूं क्योंकि आप पूरा टाइमलाइन बता रहे हैं और जैसे आपको पता ही है टीवी शो में समय की कमी होती है। टू द पॉइंट मेरा ये सवाल है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि इस डिसीजन के पीछे, प्रधानमंत्री के इस डिसीजन के पीछे कोई मैलिफाइड इंटेंट था या इसके बदले में उनको कोई लाभ मिला, क्योंकि अंत में यही सिद्ध करने पर बात आगे बढ़ेगी। देखिए जब कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट आती है सीबीआई की तो कोर्ट ये देखता है कि क्या क्लोजर के लायक केस है या नहीं है। कोर्ट ने ये पाया कि ये केस क्लोजर के लायक नहीं है। उन्होंने पहले तो ऑर्डर किया सीबीआई को कि आप मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए। उनके स्टेटमेंट के आने के बाद भी कोर्ट ने ये पाया कि ये ऐसा केस नहीं है जिसको क्लोज हो जाना चाहिए, इसमें चार्ज लगना ही चाहिए। किसी भी क्रिमिनल केस में 3 स्टेज है, पहली चार्ज लगना, फिर उसका ट्रायल होना और तीसरा जजमेंट। तो कोर्ट को इस स्टेज पर केवल ये देखना था कि क्या प्रथम दृष्टया इन अभियुक्तों के खिलाफ, इन एक्यूज के खिलाफ मामला बनता है जो ट्रायल के लायक है या नहीं। कोर्ट ने आज ये पाया है कि ये ट्रायल के लायक है, इसलिए ये समन इशू हुए। आज से ये कंक्लूड करना बिना ट्रायल हुए कि इसमें इनके ऊपर मैलाफाइड एस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा, ये तो जब विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उस पर डिपेंड करता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि सीबीआई इसमें क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक किया नहीं है। संजय झा, क्या आपको लगता है कि, और इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में, वाइडर कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा लेना चाहती हूं कि जो इतने खराब रिश्ते हो रखे हैं इस वक्त रूलिंग पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और उसके हमें दृश्य दिख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, क्या इस पूरे इक्वेशन में आप लोगों पर दबाव बढ़ गया है इन समन्स की वजह से? तमन्ना जी, बिल्कुल नहीं, इसका उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं समझता हूं कि यहां पर जैसे आपके इस पिटिशनर जी ने आज जो कहा है कि यदि आप तालबीरा, यदि ब्लॉक का जो विषय है उसको यदि गंभीरता से यदि आप पढ़ें तो ये साफ तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था, यह निर्णय सोच समझ के लिया गया है। चाहे इसमें पब्लिक सेक्टर जो हमारे यूनिट्स थे, या महानदी कोलफील्ड्स हो, या नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन हो, या इसमें हिंडाल्को या को 15% जो शेयर दिया गया है, ये सोच समझ के लिया गया था। इसमें कोई क्विड प्रो को नहीं है, इसमें कोई किसी को लाभ नहीं मिला था। और इसलिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने आज भी कहा है सबको कि मुझे दुख हुआ है इस पर, और मुझे लेकिन आप देखिए कि समन्स में कोर्ट ने क्या कहा है, दिया जाएगा। जी, क्या कोर्ट ने समन्स में क्या कहा, और उसका एक हिस्सा मैं कोर्ट कह रही हूं। कोर्ट कहता है कि प्राइमा फेसी कंसर्टेड
efforts were made by Manmohan Singh, P.C. Parakh to allow Talabira to rest with Hindalco. अब ये सवाल है कि आगे जाकर कैसे सिद्ध होगा, लेकिन ये तो आपको मानना होगा सुधांशु समन्ना जी मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप चाहें तो आपको इसमें बुलाना चाहिए, ओडिशा सरकार को बुलाइए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा इसमें एक भूमिका होता है। और नवीन पटनायक जी जिनकी स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं हुई थी, आप उनसे पूछिए। नहीं एक मिनट, क्योंकि कानून यही है, MMDR एक्ट को यदि आप देखिएगा तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का वहां पर सोच एक होना चाहिए, एक दूसरे की सहमति बहुत जरूरी है। और इसीलिए कोल मिनिस्ट्री ने नवीन पटनायक के सिफारिश। लेट मी जस्ट गेट बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी, अगर फिलहाल नजर आ रहा है कि, और जैसे जोगेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि आगे कुछ मिलने वाला है नहीं, देयर इज नो स्मोकिंग गन जो दिखाएगा कि कोई क्विड प्रो क्वो था या उन्हें कोई लाभ हुआ, तो क्या फिलहाल एक छोटे समय के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छा पॉलिटिकल इशू बन जाता है कि आप कांग्रेस पर दबाव डालें एक ऐसे समय पर जहां आप राज्यसभा में बैकफुट पर हैं? देखिए, क्या था क्या नहीं निश्चित रूप से न्यायिक विवेचना के बाद सामने आएगा, पर इतना तो समझ में आता है कि 200 से अधिक जिन कोयला खदानों के आवंटन को कोर्ट ने रद्द किया था, उसमें 19 का अभी तक आवंटन हुआ है और उससे 1,10,000 करोड़ रुपया आया है। तो कहीं ना कहीं इतना तो दिखाई पड़ रहा है कि जो भी पिछले सरकारों का आवंटन 30 साल में आएगा, 30 साल में आएगा। मैं उसी में आगे एक बात कहना चाहता हूं, ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा चल रहा है। नरसिंह राव जी के ऊपर भी चला था, स्वर्गीय राजीव गांधी भी एक बार आरोपों के संदेह के घेरे में आए थे वो फोर्स के समय में, यहां तक कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी नागरा वाला केस में घेरे में आई थी। तो जो कुछ हो रहा है, मैं राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूं, इसमें कुछ ऐसी अनहोनी नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भूल गए हैं। वो कांग्रेस के आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भूल गए त्रिवेदी जी। नहीं ठीक है, अब हमारा समय यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन अंत में ये निकल कर आ रहा है कि ये एक राजनीतिक मामला जरूर बनने जा रहा है। इसमें आगे मनमोहन सिंह जिन्होंने अपनी लेगेसी के बारे में इतने खुलकर बोला है, क्या उसे बेदाग रख पाते नहीं, ये हम सबको देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।